अरे यार 11 में साइंस लिया है, मैं सोच रहा हूँ साइंस लेके पढ़ूँ आगे। पर साइंस की बुक्स बड़ी मोटी है यार, बहुत बड़ा सिलेबस है। कर पाऊँगा? नहीं कर पाऊँगा शायद, डर लग रहा है, क्या करूँ। यही है वो सोच। ये सोच बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में आ जाती है जब वो साइंस लेना चाहते हैं। डिसाइड करने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही होती है कि साइंस लें ना लें। 11 क्लास है भाई, कोर्स बड़ी होती है ना। तो इस तरह की सोच देखो हमें कंफ्यूज कर देती है। हम चाह के भी बहुत समय सही डिसीजन नहीं ले पाते। तो ये वीडियो आज आपके लिए है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, कहीं स्किप ना करें। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुजीत भट्टाचार्य जी, एक मैथ्स ट्यूटर हूँ। मैं अपनी कोचिंग सेंटर चलाता हूँ और मैं अपने पिछले 15 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर ये बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। समझे, ये सारा प्रैक्टिकली किया हुआ है, ठीक है। इसमें कोई थ्योरेटिकल या कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपका मैं कन्फ्यूजन दूर करने का प्रयास करता हूँ कि आप साइंस ले सकते हैं। लेने के पहले आप क्या देखें, क्या सोचे समझें, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए 10th क्लास की एग्ज़ाम दे देने के बाद जब स्टूडेंट ये मन में सेट करते हैं कि उन्हें आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है या साइंस लेना है, और जब ये स्टूडेंट अपने मन में सोच लेते हैं कि हाँ, ऐसा एक विचार करते हैं कि हाँ मुझे साइंस की पढ़ाई करनी है, तब इस तरह सोच में हम लोग स्टूडेंट को 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, ठीक है। देखिए ये आपकी कैटेगरी होगी। हम उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जिनके मन में साइंस लेने की इच्छा है या वो डिसाइड कर रहे हैं, ऐसा कुछ सोच रहे हैं। कैटेगरी 1 है हमारे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि उन्हें साइंस ही पढ़ना है, ठीक है। उन्होंने अपना कोई करियर गोल सेट किया है, उन्होंने ऐसा सेट किया है कि नहीं भैया मुझे जेई की एग्ज़ाम देनी है, मुझे इंजीनियर बनना है, या मुझे नीट की एग्ज़ाम क्रैक करनी है, मुझे डॉक्टर बनना है, या मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, वट जो भी करना चाहता हूँ, या मुझे टीचर बनना है। जो भी करना है मैं पहले से डिसाइडेड हूँ कि मैं साइंस के फील्ड में ही जाऊँगा। इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, ठीक है। अब आती है दूसरी कैटेगरी। इसमें वो स्टूडेंट्स आते हैं जो देखो वो आर्ट्स या कॉमर्स इनमें से कुछ लेना नहीं चाहते, वो इनकी पढ़ाई नहीं करना चाहते। अब अभी जो हाल है एजुकेशनल सिस्टम की, उस हिसाब से आपके पास तीसरा ही ऑप्शन बचता है साइंस, तो आप डेफिनेटली साइंस लोगे। यहाँ कन्फ्यूजन होता है कि इतना बड़ा कोर्स हम लोग पार कर पाएंगे कि नहीं, ठीक है। लेकिन एक बात तय है कि इन्हें इन दोनों में से कुछ लेना नहीं होता। और थर्ड कैटेगरी है, ये वे स्टूडेंट्स हैं जिनके मन में इच्छा है कि चलो अगर हो सका तो हम साइंस की पढ़ाई करेंगे, पर वे कंफ्यूज्ड हैं, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर साइंस नहीं कर पाएंगे तो हम आर्ट्स या कॉमर्स किसी एक में चले जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग इन दोनों के बारे में बात करेंगे। कैटेगरी 3 जो कंफ्यूज्ड हैं, जो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमसे हो पाएगा ना हो पाएगा, और कैटेगरी 2 जिनको आर्ट्स कॉमर्स करना ही नहीं है, फिर भी मन में संदेह है कि साइंस कैसा रहेगा नहीं रहेगा। तो हम लोग इसी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स जब ये डिसाइड करें, जब ये समझना चाहें कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें साइंस लेना चाहिए या नहीं, वो कुछ बातों पर ध्यान दें। मैं इन्हें अलग अलग लेवल पर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप इसे अच्छी तरह से सुनिए, ठीक। चलिए अब हम लोग बेसिक लेवल डिसीजन पे आते हैं। सबसे पहले आप क्या करें, आप अपने टीचर से बात करें। वो टीचर जिन्होंने आपको 9-10 में मैथ्स या साइंस की ट्यूशन दी है, आप उनसे बात करें, फ्रैंकली बात करें। आप उनसे पूछें, सर हो मैम हो जो भी हो, आप उनसे पूछें कि क्या मैं साइंस कर पाऊंगा। क्या आपने मुझ में देखा है ऐसा कुछ कि हाँ मैं साइंस लेके कंटिन्यू कर पाऊंगा, मेरी बेसिक वैसी है।
आप इनसे बात करें और एक ऑनेस्ट रिव्यू मांगे। आप ये मत, अब टीचर को ये मत बोल दीजिएगा कि आप ऑनेस्टली बताइए, आप बताइए, आप फ्रैंकली बताइए, आप ये कहिए, ठीक है। तो आप अपना ये रिव्यू उनसे मांगे। देखो आजकल ना ये टर्म बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, हर कोई रिव्यू खोजता है, ठीक है। तो आप भी ये रिव्यू मांगिए, वही बता सकेंगे, क्योंकि आपके टीचर्स आपको अच्छी तरह से जानते हैं, वो बता पाएंगे कि आप उस लेवल में तैयारी कर पाएंगे कि नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप इनसे बात नहीं कर पाते हैं, किसी कारणवश ये टीचर्स अवेलेबल नहीं हो, या हो सकता है आपने ट्यूशन्स ना लिए हों, या हो सकता है कि आप स्कूल टीचर को आप अप्रोच नहीं कर पाएंगे, जो भी कारण रहा हो, तो जब ये नहीं होगा तो आप कैसे डिसीजन ले, ये मैं आपको बताता हूँ अब, ठीक है। चलिए, मान लिया कि आपके पास ये सोर्स अवेलेबल अब नहीं, तो आप सबसे पहले सेल्फ इवैल्यूएशन करें। देखिए, इसमें आप ईमानदार रहें। आप सबसे पहले ये देखें कि क्लास 9 और 10 में आप जो मैथ्स पढ़ते थे, आपकी मैथ्स की लेवल कैसी थी। आपकी मैथ्स की लेवल, आपको मैथ्स समझ में आता था, आप अच्छा से कर पाते थे। ध्यान दीजिएगा, आप बुरा मत मानिएगा इस बात का। अगर आपकी मैथ्स की लेवल 0 है, अगर आपको मैथ बिल्कुल समझ में नहीं आता, अगर आपका मैथ्स बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो आप साइंस बिल्कुल ना लें, आप आर्ट्स या कॉमर्स किसी एक के तरफ जाएं, ठीक है, क्योंकि आप बाद में झेल जाएंगे, ठीक। भले आप सोच रहे हैं कि नहीं मैथ्स नहीं पढ़ूंगा, बायो ले लूँगा, मैं बता देता हूँ आपको, जब आप फिज़िक्स पढ़ेंगे ना, तो इसकी बेस मैथमेटिक्स है, आप इस सब्जेक्ट में झेल जाएंगे। अब तक, जब तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूरे भारत में लागू नहीं होती है, तब तक आपको PCM या PCB इन दोनों में से कोई एक कैटेगरी लेनी होगी। PCMB भी है, बट मैथ्स है। अगर आप ये भी लेते हैं तो ये मैथमेटिकल है, केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ मैथ्स आएगी। तो अगर आपकी मैथ की बेसिक लेवल नहीं है तो आप साइंस ना लें, ठीक है। यहाँ ऑनेस्ट रहें आप अपने आप में। लेकिन अगर आपकी मैथ्स की बेसिक लेवल ठीक है, बहुतों की होती है, अच्छी बात है, तब तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी मैथ्स की बेसिक लेवल ठीक है, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है, तो आप देखें कि आप जब 9-10 में पढ़ते थे तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री कैसा, माने आप उसमें कैसा परफॉर्म करते थे। आपको बेसिक समझ में आता था फिजिक्स केमिस्ट्री, ये देखें, आप ध्यान दें, आप याद करें वो बात। आप इसके क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से कर लेते थे, आप इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर पाते थे, आपको थ्योरीज, जो फिजिक्स के लॉज होते थे, न्यूटन्स लॉ हो, ओम्स लॉ हो, वटेवर हो, जूल्स लॉ हो, ये सब आपको समझ में आती थी, ये बातें आप कर पाते थे, फॉर्मूला डिराइव कर पाते थे। केमिस्ट्री में आप केमिकल रिएक्शंस कर पाते थे, आपको समझ में आती थी, रिएक्शंस याद होता था आपसे, वो देखिए, ठीक है। आपको मोल कॉन्सेप्ट समझ में आता था, इस पर ध्यान दीजिए। आपको बॉन्डिंग समझ में आई थी। अब ये सारी बातों को एक बार याद कीजिए कि क्या इन सब में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। अगर ऐसा नहीं है, अगर आपकी ये सब ठीक थी, आपकी बेसिक, आपको इसको समझ में आता था, आप इंटरेस्ट भी लेते थे, तो आप साइंस के लिए ट्राई कीजिए, ठीक है। देखिए, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जब आपके रिजल्ट्स आएंगे बोर्ड्स के, या आपके 10 में जो एग्ज़ाम्स हुए होंगे, 9 में जो एग्ज़ाम्स हुए होंगे, उसमें आपके मार्क्स अगर बहुत अच्छे आए हैं, आप मार्क्स पर बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि मार्क्स आर डिसेप्टिव। मार्क्स कभी किसी के टैलेंट को नहीं बताते। ठीक है, उस एग्ज़ाम में उसने अच्छा किया, बता सकते हैं, ठीक है, मार्क्स अच्छा, बच्चा टैलेंटेड है, मार्क्स अच्छा लाया है, हाँ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं। इसलिए आप मार्क्स पर मत जाइए, आप अपने को देखिए, आप अपने विचार कीजिए कि आप स्वयं कहाँ गड़बड़ हैं, कहाँ आप ठीक हैं। तो इस तरह से आप अपने को पहले टटोलिए। और हाँ, ये जो आप बेसिक लेवल डिसीजन ले रहे हैं, इसमें आप ज़्यादा टाइम मत लगाइए। हद से हद आप 2 दिन लगाइए इसको समझने में, ठीक है। इससे ज़्यादा आप बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, ठीक है ना। आप अगर 10 दिन लगा देंगे यही याद करने में कि आपको, आपकी ये सब कैसी थी लेवल का, तो आप तो टाइम बर्बाद कर रहे हैं,
ठीक है, तो इसलिए आप इससे ज़्यादा टाइम ना लगाएं। ठीक है, तो ये रहा आपका बेसिक लेवल। ठीक है, आप समझ लीजिए आप ये लेवल 1 पार कर रहे हैं। अब हम लोग जानेंगे इसके अगले लेवल में आपको क्या करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको लेवल 2 बना के आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट लेवल डिसीजन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिए इसको। इस डिसीजन में आप ऑलमोस्ट अपने आप को कंफर्म कर लेंगे कि आप साइंस लेने योग्य हैं कि नहीं। ठीक है, आप क्या कीजिए, ये जो देखिए आपका एग्जाम खत्म होगा, 10th एग्जाम आपकी खत्म हो रही है, वहां से लेकर के जब आप 11 साइंस की ऑफिशियल पढ़ाई शुरू करेंगे, ऑफिशियल बिगिनिंग जिसको कहते हैं हम लोग, उसके बीच जो ये गैप आता है ना, 1 से 1.5 महीना का एक गैप आता है। ठीक है, इस गैप को आप यूटिलाइज करें। आप इसमें देखिए, आप इस गैप में ना बहुत कोई क्या करते हैं, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करने चले जाते हैं, कंप्यूटर का कोर्स करने चले जाते हैं। मत कीजिए ये सब, अभी मत कीजिए, अभी रुक जाइए। क्योंकि ये सब देखो आप 1-1.5 महीना में करोगे फिर भूल जाओगे, कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, तो फायदा क्या हुआ इस कोर्स को करने का। जब जरूरत पड़ेगी तब आप कर लेना ये। ठीक है, ये समय आप क्या कीजिए, सोच देखिए आप जहां रहते हैं उस एरिया में लोकल मार्केट में कोई ओल्ड बुक स्टोर होगी। ठीक है, आप वहां चले जाएं, आप वहां जाकर आप 11th की फिजिक्स बुक ले लें। ध्यान रखिए, फिजिक्स में आप NCERT की बुक नहीं लेंगे। ठीक है, आप कोई रेफरेंस बुक लेंगे। ठीक है, आप कोई रेफरेंस बुक लेंगे, मोटी बुक आती है, डरिएगा मत। रेफरेंस बुक हो सकता है आपको ये वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करके 2 बुक मिले, या हो सकता है सिंगल वॉल्यूम मिले। ठीक है, देखिए ये बुक अगर 8-10 साल पुरानी भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पिछले 8-10 साल में सिलेबस ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आप एक रेफरेंस बुक उठाएं, ये आपको कम में मिल जाएगी, आपको 300-400 रुपए के अंदर में मिल जाएगी, ज़्यादा खर्च भी नहीं होगा। आप ओरिजिनल बुक लेने जाएंगे 1200 रुपए की बुक आती है। ठीक है, तो आप वो ना करें, आप एक रेफरेंस बुक ओल्ड बुक स्टोर से उठा लें। ठीक है, अब आप फिजिक्स में 2 चैप्टर आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ें। देखिए आप, मैं बता रहा हूं चैप्टर कौन सा, मोशन इन 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन, सॉरी 2 डायमेंशन, ये एक चैप्टर, और दूसरा चैप्टर है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। इन दोनों चैप्टर को देखिए, ये सक्सेसिव लगातार चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर 2 होगा, 3 होगा, ये शायद 8-10 चैप्टर में होगा। ठीक है, आप इन दोनों को आप अच्छी तरह से पढ़िए, आप समझने का प्रयास कीजिए, बिना किसी टीचर के हेल्प लिए हुए आप खुद पढ़िए, खुद पढ़ के खुद समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, समझिए, आप देखिए कि आपको थ्योरी समझ में आ रही है कि नहीं, आप उस पर बेस छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स बना पा रहे हैं कि नहीं। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये इसमें थ्योरेटिकल अप्रोच भी है, रीजनिंग क्वेश्चंस भी आएंगे, न्यूमेरिकल भी आएंगे, तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा। आप देखिए कि आप इन दोनों चैप्टर्स को समझ पा रहे हैं कि नहीं अच्छे से। फिर आप देखिए क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहा है कि नहीं, आप खुद से कुछ लिख पा रहे हैं कि नहीं, कुछ बेसिक्स न्यूमेरिकल बना पा रहे हैं कि नहीं। ऐसा आप टेस्ट करें। अगर आप इसके 30 से 40% चैप्टर भी अगर आप समझ ले रहे हैं खुद से, तो आप ठीक हैं, आपको खुश होना चाहिए, यू आर गोइंग गुड। ठीक है, डरने की बात नहीं है, शुरुआत में शायद नहीं समझ में, आप प्रयास कीजिए, लेकिन ज़्यादा दिन मत लगाइएगा इसको, आप बहुत ज़्यादा, ये आप 15 डेज का टारगेट रखिए। ठीक है, इन दोनों को कीजिएगा। ठीक है, आप देखिए कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करेंगे मैथ्स की। ठीक, चलिए, मैथ्स में आप क्या करें, ये देखिए, एस.एल. लोनी की प्लेन ट्रिगोनोमेट्री बुक आती है, पार्ट 1,
ये बुक आप ले लें, ये बुक बहुत कॉस्टली नहीं है, ठीक है। ये 95 से 120 के बीच में आ जाएगी, ऑनलाइन मंगा दीजिएगा, ठीक है। अगर आपके लोकल मार्केट में अवेलेबल है तो ठीक है, तो आप इस बुक को लीजिए, ठीक है। इस बुक से आप चैप्टर नंबर 1, 4, 5, 6, 7, 8 और 18 ये सारे चैप्टर्स आप बनाने का प्रयास कीजिए। मैं पुनः कह रहा हूँ, आप टीचर की मदद मत लीजिए, आप खुद से करके देखिए। आप खुद बुक को पढ़िए, उसके चैप्टर्स के जो पहले दिए हुए होते हैं वो पढ़िए, वर्कड आउट एग्जाम्पल्स देखिए, कम ही दिए हुए हैं पर आप देखिए उनको अच्छी तरह से, फिर आप प्रॉब्लम्स जो दिए गए हैं वो आप बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अगर आप 50% सक्सेसफुल इसमें हो जाते हैं, ठीक है, लगभग 50% अगर आप खुद से बना पा रहे हैं, देन गुड, आपके लिए खुश होने की बात है, आप तैयार हो रहे हैं, आप साइंस के लिए अच्छे हैं, आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप पहले बेसिक टेस्ट कर लीजिए। देखिए, आप बिना सोचे समझे सीधे सीधे साइंस में एडमिशन ले लेंगे, फिर आप नहीं कर पाएंगे तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन हो जाता है ये, ठीक है। इसलिए आप अगर पहले से अपने को थोड़ा टटोल लें कि हाँ भैया मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, देन अच्छी बात है। बुक्स को परचेज करने में आपके 500-600 रुपये खर्च होंगे, लेकिन वो आपके करियर और आपके भविष्य से बढ़कर नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। इसलिए इस बात को आप अच्छी तरह से समझिएगा। ये बुक आपको फ्यूचर में काम आ जाएगी। ये सब अगर आप साइंस ले रहे हैं तब तो आपके फिजिक्स की रेफरेंस बुक ही काम आ गई। और ये क्या है, ये तो बेस्ट बुक है ट्रिगोनोमेट्री की, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैथ्स में तो भैया इतना पढ़ना होता है 11-12 में, तो ये केवल ट्रिगोनोमेट्री की बात क्यों कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि जब आप ये सब चैप्टर्स पढ़ेंगे, इसमें बहुत फॉर्मूला है। फॉर्मूला का एप्लीकेशन तरह तरह से आपको करना है, तरह तरह के आपको वहाँ पर कैलकुलेशन आइडियाज लगाने हैं, फैक्टराइजेशन करना है, रूट्स निकालने हैं, बहुत कुछ करने हैं। नई चीज़ें भी आएंगी, ग्राफ्स भी आएंगी। तो अगर आप वो सारी चीज़ें समझ लेंगे तो आप समझ लीजिए ट्रिगोनोमेट्री अगर अच्छी है तो आप मैथ्स अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लेवल 2 पर ये डिसीजन ले। अगर ये आपका क्लियर हो जा रहा है, आप सही जा रहे हैं। हाँ, यहां मैं एक बात कहूंगा, जो लोग क्लास 10 या 10 बोर्ड हिंदी मीडियम से देकर आ रहे हैं उनके लिए मैं एक बात कहूंगा, जब आप हिंदी मीडियम से आपने 10th बोर्ड दिया है और आप अब इंग्लिश मीडियम में आ रहे हैं, तो देखिए हिंदी के कारण आप हिंदी में पढ़े हैं तो इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आपके मन में ये भी कंफ्यूजन आएगा कि अब साइंस इंग्लिश में हम कैसे पढ़ेंगे, हमारी तो इंग्लिश वीक है। डरिए मत, आपको कोई बहुत बड़ा शेक्सपियरियन इंग्लिश जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको बस बेसिक टर्म्स जानने होते हैं, ठीक है, उससे आप कर सकेंगे। यहाँ आप क्या कीजिए, जो भी देखो साइंस है, मैथमेटिक्स है, इनमें जो टर्म्स आते हैं, कीवर्ड्स आते हैं, वो हिंदी में आपको पता है, आप उसकी इंग्लिश खोजो, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूं आपको मैथ्स में, जैसे आप समझ लो त्रिभुज को क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज को क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज को क्या कहते हैं, समांतर रेखाओं को क्या कहते हैं, अंतः एकांतर कोण को क्या कहते हैं, ठीक है। इनकी इंग्लिश आप निकालिए। साथ में जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे, बल, विद्युत धारा, विभवांतर, इनको क्या कहते हैं, ये सब आप खोजते रहिए, ठीक है। कहीं पे भी सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा। और दूसरा काम आप कीजिए, आप आईसीएसई बोर्ड की क्लास 9 और 10 की मैथ्स बुक कहीं से आप कलेक्ट कर लीजिए। नई खरीदने की जरूरत नहीं, बहुत महंगी आती है, 400-500 की आती है एक बुक, ठीक है। आप नई मत खरीदनी चाहिए। अगर आपको ओल्ड बुक स्टोर से मिल जाता है तो ठीक है, या आपको अगर लोकल एरिया में कोई बंदा दे के रखा है, अभी भी एग्जाम दिया है, तो उससे आप ले लें, ठीक है। और इससे आप एलजेब्रा और ज्योमेट्री ये आप प्रैक्टिस कर जाएं, ठीक है। आप अपने वो जो गैप है ना, उस गैप में आप ये यूज़ करें, आप ये प्रैक्टिस कर जाए। देखिए, इससे आपका मैथ्स का कैलकुलेशन अच्छा हो जाएगा, बेसिक्स भी आप जान जाएंगे और आप बहुत सारे इंग्लिश टर्म्स भी सीख जाएंगे इससे, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने आप को तैयार करें, तैयार कर लें, फिर आप आगे बढ़ें। हाँ, मैंने जैसे आपको लेवल 1-2 बताया, उसमें अगर आप अपने आप को सक्सेसफुल पाते हैं तो बहुत खुशी की बात है, मुबारक हो, आप साइंस लेने के लायक क्या, टैलेंट सब में होता है। हाँ, आप ले पाएंगे, आप अच्छा कर पाएंगे, ठीक है।
फिर भी मैं आपको एक बात कह देता हूँ, साइंस या किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई के लिए जब आपके एडमिशन्स हो जाएंगे कॉलेजेस में या स्कूल्स में 11 12 में, या आप इंटर कॉलेज कहाँ भी जाते हो, किसी भी स्ट्रीम में आप पढ़ाई करें, देखिए आपकी मेहनत, आप कितने लेबोरियस हैं, वो आप कितने सिंसियर हैं, आप कितना कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं, और सबसे बड़ी बात आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं। ये 4 फैक्टर बहुत काम की हैं। आप अगर ये चारों अपने आप में रखेंगे तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप समझ पाए होंगे कि अपना इंट्रोस्पेक्शन आप अपने एवेल्यूएशन कैसे करेंगे, और ये आप करके देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। ओके, गुड लक स्टूडेंट्स।